समाज को गुमराह करके आरक्षण के नाम पर तमाम बातें कह करके समाज को बरगला करके अपनी पार्टी बनाए कि हमको आरक्षण चाहिए, लेकिन आरक्षण तो दिला नहीं पाए और स्वतः निषाद पार्टी को भाजपा में देने तो कोई डर नहीं था। और दूसरी बात है, एसी में जनता से इतना चंदा ले लिया, इतना पैसा टिकट बेच करके ले लिया, पैसे की कमी नहीं थी तो एसी छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं था, जनता के सुख दुख में रहना नहीं था। और वो तो अचानक झूठ बोल करके समाज को बेवकूफ बना करके आए राजनीति में। मैंने पहले भी कहा था कि जो मौलाना निकाह कराता है वो जनाजा भी पढ़ाता है, तो समाजवादी पार्टी ने उनको नेता बनाया था, सांसद बनाया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनका जनाजा। पहले तो आपकी वो भाषण देते थे कि जो हमारा झौआ भर समाज है पौआ में बिक जाता है, अब की बार उसी झौआ में वो पौआ लेकर के घूम रहे थे, पौआ बांटे हैं, पौआ बांट रहे थे संजय निषाद पौआ बांटे हैं, रुपया बांटे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमें संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर का जो स्थिति था आपसे छुपा नहीं था और आप देख सकते हैं कि मैं लोकसभा संत कबीर नगर में हूं और यहाँ पे संत कबीर नगर में हमारे साथ हैं वर्तमान सांसद यहाँ पे पप्पू निषाद। जो मछुआरा समाज जो था, एक बार एक बड़ा गढ़ था उन लोगों का, जो था जो कुनबा था, संजय निषाद जो कहते थे कि मछुआ समाज पूरी तरीके से उनके साथ है, एक निषाद पार्टी बनाते थे। लेकिन क्या ऐसा आपने चला कि जो सारे मछुआरे जो है आपके साथ आ गए और जो इस तरीके से? ऐसा है, संजय निषाद जी नेता नहीं है, अब उनको क्या कहा जाए, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, गोरखपुर के हैं जी। समाज को गुमराह करके आरक्षण के नाम पर तमाम बातें कह करके समाज को बरगला करके अपनी पार्टी बनाए कि हमको आरक्षण चाहिए, लेकिन आरक्षण तो दिला नहीं पाए और स्वतः निषाद पार्टी को भाजपा में विलय कर लिए। निषाद पार्टी को भाजपा में विलय कर लिया उन्होंने। अब बता दो, कहीं लोकसभा में कोई खाली जो उनका चुनाव चिन्ह था वो खत्म हो गई, समाज के लोगों को खाली चुनाव चिन्ह लेके बताया खाली चुनाव चिन्ह है, तो मजा तो अपना थाली ले लिए, अपने एक बेटे को सांसद बना लिए, एक बेटे को विधायक बना लिए, अपने विधान परिषद हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, थाली अपने ले लिए, समाज को कटोरा पकड़ा दिए। चुनाव के दौरान मैं आपके क्षेत्र में कई जगह घुमा भी था और देख रहा था कि जो जनता थी, महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे उन लोगों के अधिकतर थे, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो मछुआ समाज के थे वो लोगों का एक रुझान था, अलग था कि जो संजय निषाद जी जो है कहीं भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उन लोग कहते थे कि कई ऐसे मुसीबतें, कई हत्याएं हुई, कई ऐसे मामले हुए, घटनाएं हुए, वो लोग नहीं होते थे। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अभी आप वर्तमान में आप आए हैं, कमान संभाले हैं सांसद जी का, अब क्या मछुआरों के साथ साथ अन्य समाज सभी का किस तरीके से आप जो है उनके साथ रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे? क्योंकि एक मैसेज मिलता था कि सांसद जी को हमने देखा नहीं, बहुत से मैसेज ये आता था मैंने सांसद को देखा नहीं। क्या आप क्षेत्र में रहेंगे कि दिल्ली और बाहर रहेंगे? दिक्कत ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का जो बाइलाज है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो हमारे नेता समय समय पर तय भी करते हैं, और नेता जो हमारे विधायक एमपी होते हैं जवाबदेही भी उनको देना पड़ता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। तो जो ये प्रक्रिया चलती है समाजवादी पार्टी में, ये चलती रहती है, हमारे नेता सुनते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं होंगी उसको किस तरीके से आप उसको निपटाएंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे? इस पे कि समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का नारा है, रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, हर हाथ को काम मिलेंगे। ये समाजवादियों का पुराना नारा है। समाजवादी पार्टी किसी को समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करती है। और रही बात जो आपने कहा क्षेत्र में रहने के लिए,
वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे नेता से जवाबदेही होती है, नेताओं विधायक और सांसदों को देना पड़ता है कि कहाँ रहते हैं आप, क्षेत्र में नहीं है तो। और भाई उनकी अकेले पार्टी थी, उसके सर्वो में मेन मालिक थे, और यहाँ हमारा नेता कोई दूसरा है तो सारे लोगों से पूछताछ होती है कि आप कहाँ हैं। तो उन्हें तो कोई डर नहीं था। और दूसरी बात है, एसी में जनता से इतना चंदा ले लिया, इतना पैसा टिकट बेच करके ले लिया, पैसे की कमी नहीं थी तो एसी छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं था, जनता के सुख दुख में रहना नहीं था। और वो तो अचानक झूठ बोल करके समाज को बेवकूफ बना करके आए राजनीति में। मैंने पहले भी कहा था कि जो मौलाना निकाह कराता है वो जनाजा भी पढ़ाता है। तो समाजवादी पार्टी ने उनको नेता बनाया था, सांसद बनाया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनका जनाजा भी पढ़ दिया। अच्छा, वो अब आप जीत गए हैं, वो चुनाव जो हार चुके हैं, इसके बाद उन लोगों का एक शगुफा या फिर वायरल कर रहे हैं लोग कि जो 95% मछुआरा है संत कबीर नगर का, वो उनको मतदान किया है, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको जो है मछुआरा आपके साथ नहीं गए थे। इसका जवाब क्या देना चाहेंगे उन लोगों को? वो बूथ वाइज है, जो अपना जांच कर लेना, आप भी देख लेंगे। बूथ जो मछुआरा है, पहले तो कि वो भाषण देते थे कि जो हमारा झौआ भर समाज है पौआ में बिक जाता है। अब की बार उसी झौआ में वो पौआ लेकर के घूम रहे थे, पौआ बांटे हैं, पौआ बांट रहे थे संजय निषाद पौआ बांटे हैं, रुपया बांटे हैं। उसके बाद में भाई कुछ लोग इधर से उधर हुए, लेकिन जो समाज के बड़े नेता बनते, समाज सुधारक बनते थे, कहते थे कि झौआ भर जो हमारा वोट है वो पौए में बिक जाता है। अब कि उसी झौए में वो पौआ लेकर के घूम करके और नोट लेकर के घूमते थे, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों ने उनके पैसे पर वोट दे दिया। शासन सत्ता का दबाव दिखाया कि मैं सरकार में हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत वोट पा गए हैं। आज अपनी स्थिति जाकर के किसी गांव में वो जान लें कि मेरी स्थिति क्या है। अच्छा, मान लीजिए अगर भाजपा उनके साथ हट जाती है तो क्या लग रहा है, कहीं प्रदेश में कहीं चल पाएंगे? किस तरह का उनके साथ कोई समाज रहेगा? हम तो समझते कोई नहीं रहने वाला है। जितना झूठ बोले हैं, जितना लोगों को परेशान किए हैं, समाज को बरगला करके, सारे पार्टियों के लोगों से विरोध करा करके उन्होंने आरक्षण के नाम पर तमाम प्रलोभन दे करके कि हमारी सरकार बनेगी तो आप विधानसभा में जाओगे, नौकरी मिलेगी, जमीन जायदाद सब बंट जाएगी बड़े लोगों की। अभी राम भुआल जी आए हैं सुल्तानपुर से, आप ही संत कबीर नगर में, उन्होंने स्वागत उनका हुआ है। जी। वह वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब इसका कुनबा मैं उखाड़ के हटा दूंगा पूरे। नहीं, बिल्कुल हमारे नेता। क्या उनका साथ देंगे आप? राम भुआल जी साथ रहेंगे? राम भुआल नहीं, हम समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, तो राम भुआल जी उस पार्टी से हैं, तो जो पार्टी का निर्देश होगा हम लोग उस तरह से काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो है लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी, जिन्होंने कहा है कि जो संजय निषाद समाज में घूम के पौआ झौआ करते थे, वो यहाँ पे पौआ बांट कर भी चुनाव को हार गए हैं, अपने बेटे को बचा नहीं पाया। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। एनबीए द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल का एकमात्र कॉलेज KIPM, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के बाद मिलता है रोजगार। तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए KIPM इस बार लेकर आया है सुनहरा अवसर। इस बार कॉलेज देने जा रहा है मेधावी छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाएं। तो जब KIPM है तो कहीं और क्यों जाना।